नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। 3-4 दिन से जिस चीज की मैं बात कर रहा था, आज उसी मुद्दे पर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं और आइए एक एक धागे खुलते हैं और एक एक पॉइंट पर हम आपके सामने बात करेंगे। चाहे देखिए फीमेल सीट्स की बात हो, चाहे जनरल की हो, चाहे ओबीसी की हो, चाहे एससी की हो और चाहे एसटी की सीट की बात हो, चाहे मेल के लिए हो, चाहे फीमेल के लिए हो, एक एक चीज की एक एक रणनीति को हम समझने की कोशिश करते हैं और आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराना चाहते हैं जिस मुद्दे पर कोई बोलना नहीं पसंद करता है, उस पर आपका दोस्त, आपका भाई, आपका उस्ताद, जो भी चाहो मुझे नाम दे सकते हो, बोलने की कोशिश। और इस दौर में, जिस दौर के अंदर आपके मुद्दों पर बोलने वालों की संख्या बिल्कुल भी खत्म हो चुकी है और आपके मुद्दे पर कोई बोलना पसंद नहीं करता है, कोई पॉलिटिक्स का हो या फिर कोई खाली जबान का रहबर बनने की कोशिश करे, ये कोई भी आपके मुद्दे पर नहीं बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ये सीट के बारे में जान लेते हैं। एक बात तो आपको पक्की मालूम है कि टोटल जो यूपीएलटी ग्रेड का एग्जाम हुआ उसमें जो टोटल सीट थी, वो सीट जो है आपको मालूम है 120 थी और इन 120 वाली सीट में ये मुद्दा जो हम जिस पर बात करना चाह रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य का मुद्दा है। ये लफड़ा हर राज्य के अंदर यही किया जाता है, खास तौर से उर्दू वालों के साथ ही किया जाता है। हम किसी भी धर्म, किसी भी जात, चाहे वो एससी वाला हो, चाहे ओबीसी वाला हो, चाहे जनरल वाला हो, उसके खिलाफ नहीं है। अगर कोई एससी का बच्चा इसे देख रहा हो तो उससे भी हम कहना चाहेंगे कि आप भी यहां से एक चीज सीख कर जाइए और ये अपने साथियों को बताइए। ओबीसी का है तो वो भी और जनरल का है तो वो भी। अब यहां पर देखिए 120 सीट आपको दी गई हैं फीमेल में। अब 120 सीट आपको टोटल दी गई हैं, जिसमें जो मेल हैं, जो पुरुष में हैं, उनमें सीट देखिए, जनरल के लिए 41 सीट दी गई थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 सीट दी गई थी, ओबीसी के लिए 26 सीट दी गई थी और एससी वाले के मसले में आपको 21 सीट दी गई थी। हर सीट पर इनको 15 लोग चाहिए, तो यानी इसमें जो है वो 645 बच्चे पास करना है। 150 बच्चे ईडब्ल्यूएस में इन्हें पास करना है, खास तौर से मेल की हम बात कर रहे हैं, पुरुष में। और देखिए ओबीसी में जो लड़के हैं उनमें से 390 बच्चे पास करना है और एससी में 315 बच्चे इनको अंदर लेना है। यहां पर मुद्दा सिर्फ इस बात का है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यह लिख करके अखबार में आ जाए या इनके नोटिस में यह लिख करके आ जाए कि उर्दू की सीट खाली चली गई है। तो सीटों को बचाना भी है और अपने मुद्दे पर बात भी करना है। इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर कीजिए। साथ ही साथ में जो भी टीचर आपसे पेड कोर्स बेच रहे हैं या जिस भी तरीके से उर्दू पढ़ा रहे हैं, उन सभी का गिरबान पकड़िए। सबसे यह सवाल कीजिए कि आप इस मुद्दे पर अभी तक कहां सो रहे हैं कि सीट के मसले पर आप नहीं बोल रहे हैं। आखिरकार अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? दूसरी चीज, अब यहां पर देखिए, ये सिलसिलेवार मैंने आपके सामने चीजें बताई हैं। अब इसी में देखिए, जो एसटी है उसकी 2 सीट है, 60 बच्चे लेने हैं, ठीक है। यानी पीएच की जो है सीट, वो 4 सीट है, 60 बच्चे इसमें लेने हैं और एसटी में 30 बच्चे लेने हैं 2 सीट पर। साथ ही साथ में अदर जो है वो 135 बच्चे इनको चाहिए हैं। अब मसला क्या है? देखिए, इनको यहां से तो पूरी सीट मिल जाएंगी, कोई सीट खाली हो जाने वाली नहीं है। यहां से देखिए, यहां पर ईडब्ल्यूएस जिस बच्चे ने लगाया, चाहे वो फीमेल हो और चाहे मेल हो, उसका जरूर गड़बड़ होगा। गड़बड़ का मतलब यह है कि उसकी फाइट जो है वो बहुत हाई जा सकती है। उसकी वजह यह है कि यहां पर आरक्षण के नाम पर तुमको एक लॉलीपॉप पकड़ाया गया है कि जनरल में आप सीट ना डाल करके ईडब्ल्यूएस में आप डाल दीजिए और फिर ईडब्ल्यूएस की जब अलग से ही आप लिस्ट बना रहे हैं, अलग से ही आप मतलब जो है उसकी सीट का बंटवारा कर रहे हैं, तो हमें यह बता दीजिए कि इनको छूट कहां से मिली है। इनको छूट मिलने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि इनकी फाइट कभी कभी जो जनरल के बच्चे होते हैं उससे भी ज्यादा हो जाती है ईडब्ल्यूएस की। यहां से ये आंकड़ा अगर देखना चाहेंगे तो फीमेल में ये चीज देख लीजिए, फीमेल में 1 सीट ईडब्ल्यूएस की है और फीमेल में 15 बच्चे अंदर लेने हैं सिर्फ ईडब्ल्यूएस की। सबसे ज्यादा इसमें जो मसला है वो सिर्फ लड़कियों का है और ओबीसी वाली की जो लड़की है वो तो बहुत बुरी स्थिति में फंसी हुई है। अब इसमें एक यहीं से देख लीजिए कि ईडब्ल्यूएस जो है, हम अपने पीछे वाले टॉपिक से इधर आ गए हैं, हम उस पर अभी बात करेंगे। ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस में सिर्फ 1 सीट दी गई है, 15 बच्चे लेना है और मेरा दावा है कम से कम ईडब्ल्यूएस की फीमेल की लड़कियों ने कम से कम अपना जो है वो 100 से कम लड़कियां ऐसी नहीं होंगी जिन्होंने ईडब्ल्यूएस में अपना ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र ना लगाया हो। तो लगाया है 100 लड़कियां 1 सीट पे और आपकी भी गलती है कि आप बगैर देखें आंकड़ा ये चीज जो है वो फिल कर देते हैं कि हमको फॉर्म में ईडब्ल्यूएस लगा करके ओके कर दिया। इसी तरीके से जनरल की लड़कियों को अगर देखो तो मात्र 8 सीट दी गई थी और 8 सीट पर 120 लड़कियां इनको चाहिए हैं। तो ये तो
मुझे लगता है कि 120 लड़कियां जो हैं वो जनरल में इनको मिल जाएंगी, यहां पर भी सीट नहीं खाली जाने वाली है। लेकिन आप यहां से आंकड़ा अगर देखेंगे तो ओबीसी की लड़कियों के लिए सीट मात्र 4, जबकि ओबीसी की लड़कियां जो हैं उनने फॉर्म भरे हैं तो कम से कम 1500 लड़कियों ने फॉर्म भरे हुए हैं। 1500 लड़कियां आई थिंक प्रेजेंट हुई हैं, फॉर्म तो इससे भी ज्यादा भरे गए हैं, और 1500 लड़कियों के लिए मात्र 5 सीट और 75 लड़कियां ही इनको ओबीसी के अंदर लेना है। तो 75 लड़कियां सिर्फ और सिर्फ चुनी जानी है, यानी ओबीसी का जो आंकड़ा है फीमेल का वो बहुत खतरनाक स्थिति में है। यहां से यह बताया जरूर जाएगा कि यह स्थिति ऐसी है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा होंगे और यहां पर मेरिट के इम्कान ज्यादा जाने की हो सकते हैं। अब यहां से दूसरी बात देखिए एससी। अब एससी वालों से हमें कोई गुरेज नहीं। 80 एससी में जो कैंडिडेट हैं उनको फीमेल लड़कियों को 4 सीट एससी में दे दी गई हैं। होता यह है कि 4 सीट आपको दी गई हैं, जबकि फीमेल एससी में 50 लड़कियों के या 100 लड़कियों से ज्यादा फॉर्म नहीं है, यानी एक तरफ 100 लड़कियां और उनमें से 60 ही चुनने के आपने इम्कान बता दिए। इसमें 100% आप ये लिख देंगे कि हमको बच्चे नहीं मिले 15 गुने। काहे लिख देंगे? क्योंकि तुमने सीट इतनी दी हुई है 4 और लड़कियां जो हैं उसमें बैठी हुई उनके फॉर्म इतने नहीं हैं। आप बता दिए एससी की कितनी लड़कियां हैं जो उर्दू तैयार करती होती हैं। लेकिन वजह यह है कि जब आंकड़ा बनाया जाता है, जब उर्दू का सब्जेक्ट आप हम मान रहे हैं ये ओबीसी में 5 लड़कियां और ओबीसी की लड़कियां 5 के बजाय में एससी में 4 लड़कियां, एक जगह 100 बच्चों को 4 सीट, एक जगह 1500 बच्चों को सिर्फ 5 सीट, तो ये कहां का न्याय है? हम ये भी जानना चाहते हैं। दूसरी चीज सबसे बड़ी बात तो यह है कि ओबीसी के वाले मसले में जैसे एससी को आप 4 सीट दे रहे हैं, 100 बच्चों पर 150 बच्चों के फॉर्म पर आप 4 सीट दे रहे हैं, तो एससी जो ओबीसी में है उनको 1500 पर सिर्फ 5 सीट दी जा रही हैं। आप बिल्कुल बेशक दीजिए एससी वालों को ये 4 सीट, हम कह रहे 4 नहीं आप 10 सीट दीजिए, लेकिन ये सिर्फ उर्दू ही सब्जेक्ट में कहा दिया जा रहा है। आप सिर्फ उर्दू सब्जेक्ट में ही क्यों देना पसंद कर रहे हैं? ये हिंदी में आंकड़ा ऐसा क्यों नहीं? ये इसके अलावा पॉलिटिकल में ऐसा आंकड़ा क्यों नहीं? ये हिस्ट्री में ऐसा आंकड़ा क्यों नहीं है? ये ज्योग्राफी के अंदर ऐसा आंकड़ा क्यों नहीं है कि आप एससी वालों को इतनी सीट दे रहे हैं कि ओबीसी के बराबर लगभग ओबीसी के बराबर आप सीट दे रहे हैं एससी वालों को? तो अच्छी बात है। एससी अगर कोई बच्चा इसको अगर देख रहा है तो उससे हमारी रिक्वेस्ट यह है कि आप अपने सभी साथियों से और पूरी जोर लगाइए कि हमको जिस तरीके से उर्दू में सीटें दी जा रही हैं वैसे ही सीटें हमें हर सब्जेक्ट में चाहिए। ये आयोग से मांग कीजिए, ये आयोग में जितने अधिकारी बैठे उनसे मांग कीजिए, ये मुख्यमंत्री से मांग कीजिए, ये शिक्षा मंत्री से मांग कीजिए कि आप उर्दू में तो हमको एससी की सीटें अच्छी खासी दे रहे हैं, तो उर्दू के बराबर आप दूसरे सब्जेक्ट में हमको काहे सीट नहीं दे रहे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप दीजिए। मुझे बिल्कुल इनकार नहीं है कि एससी वालों को आप डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन एससी वाले कितने उर्दू के हैं इसी पर आप लिख देंगे। बस इस एससी वाले का पॉइंट बना करके आप लिख देंगे कि बच्चे हमको मिले नहीं, जबकि उर्दू के अंदर इतने बच्चे हैं कि आप 2-4 हजार सीटें ले आओ तब भी वो खाली नहीं बचेंगी, सारी की सारी सीटें भर जाएंगी, इतना बच्चा है। लेकिन आप किस आंकड़े में बैठलते हैं? ऐसा काहे? और ये राज्य एक नहीं, ये सारे राज्य यही आंकड़ा कर रहे हैं कि उर्दू में सबसे मतलब ओबीसी के बाद फर्स्ट, मतलब ओबीसी की अगर 15 सीट है तो 13 सीट 12 सीट एससी वालों को देते हैं, लेकिन हिस्ट्री के अंदर, हिंदी के अंदर, पॉलिटिकल के अंदर काहे नहीं एससी वालों को सीट दे रहे? उसकी वजह क्योंकि उन सब्जेक्टों में एससी के कैंडिडेट इनको मिल जाएंगे और एससी के कैंडिडेट मिल जाएंगे तो एससी की सीट जो है वो फुल हो जाएंगी उन सब्जेक्टों में, तो वहां पर एससी वालों को मदद नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर उनको फायदा हो जाएगा, और यहां पर दिखावा में एससी वालों को मदद करेंगे यहां पर, जबकि एससी वालों को फायदा हो या ना हो, क्योंकि एससी वाले 50-55% तक ही नंबर नहीं ला पाएंगे। क्राइटेरिया बहुत है, बहुत बच्चे कम ही हैं जो इसमें आ पाएंगे। तो ये चीज आप अगर इंसाफ करना चाहते हैं तो हर सब्जेक्ट में बराबर कीजिए। अब ओबीसी वालों की फीमेल जो लड़की हैं उनकी तो आपने बिल्कुल रेड पीट के रख दी है। और दूसरी चीज ये ईडब्ल्यूएस वाले, ईडब्ल्यूएस में आप अंदाजा लगाइए, फीमेल की लड़कियां ईडब्ल्यूएस में बेतहाशा हैं और सिर्फ सीट 1 है और 15 कैंडिडेट उस पर लड़ाए जा रहे हैं। 15 कैंडिडेट तो चुनेंगे, जबकि मतलब ये आंकड़ा 600, 700, 800 लड़कियों को लड़ा दिया गया है एक सीट के लिए। और यही चीज यहां पर इसमें की गई है मेल में। अब फीमेल में 108 सीटें दी गई जनरल में, लेकिन जनरल में ठीक है 8 सीट दीजिए, तो लेकिन यह आंकड़ा आप समतुल्यता बना करके काहे नहीं दे रहे? अगर फीमेल का आप मदद करना चाहते तो फीमेल को इक्वल काहे नहीं करना चाह रहे हैं? अब आपकी मर्जी है, जैसा भी आपको लगता हो। जो भी साथी हैं जो देख रहे हैं उनके दिमाग में ये सवाल, और ये हर राज्य में ऐसा काहे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उर्दू में इनको मालूम है कि सबसे ज्यादा उर्दू में पढ़ने वाली एक ही विशेष कौम है जो ज्यादा पढ़ती है और जो उर्दू में ज्यादा आ सकती है, तो उनको रोकने का एक नया तरीका बनाया है कि एससी वालों को आप मोहरा बना दीजिए, एससी वालों को आगे रख दीजिए और सीटों का घोटाला कर दीजिए। सीटें जो हैं वो कह दीजिए कि सीटें तो दी गई हैं, लेकिन सीटें दी कैसे गई हैं उसका अलग ही प्रारूप तैयार कर देते हैं। इसी तरह से इन्होंने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर में 3 सीट उर्दू की दी हैं,
3 सीट उर्दू की दी गई है, जिसमें 1 सीट एससी की दी गई है, 2 सीट जो हैं वो जनरल की सीट दी गई हैं। ओबीसी की कोई सीट नहीं। ओबीसी के वाले को अगर लड़ना है तो वो जनरल में लड़े जाके, ओबीसी की कोई सीट नहीं। और जनरल वाले के लिए खतरा यह है कि अपनी साख बचाने के लिए, क्योंकि ओबीसी वाला बंदा ना आ जाए तो उसे रात दिन मरना है, उसे इस मरने की स्थिति में खड़ा कर दिया गया और ओबीसी वाले को इस स्थिति के लिए मरने के लिए डाल दिया गया कि आप जो है वो जनरल में फाइट कीजिए। और एससी वाले को 1 सीट दी गई है ताकि एससी वाला ये ना कह पाए कि हमें कोई सीट नहीं दी गई है। और दूसरी चीज, अगर ये 3 सीट पर यानी 35% आंकड़ा, 100 में 35% सीट का आंकड़ा आप एससी में कर रहे हैं, तो ये 35%, बेशक आप 40% कर दीजिए, लेकिन ये 35% सीट यानी 3 सीट पर अगर आप एक एससी वाले कैंडिडेट को चुनते हैं, 2 अलग से चुनते हैं जनरल वाले को, एक कैंडिडेट एससी के लिए दे रहे हैं, तो फिर आप ये भी तो कीजिए कि एससी की यही सीट का आंकड़ा आप हिंदी में भी कर दीजिए। हम जानेंगे कि आप हमेशा समाज की भलाई चाहते हैं, हर कौम की, हर जात की, हर बिरादरी की आप भलाई चाहते हैं। बस आंकड़ा जो है वो बराबर कर दीजिए। 35 का आंकड़ा है, आप 30 का ही आंकड़ा रख दीजिए, यानी हिंदी में अगर 100 सीट है तो एससी वालों को 30 से ज्यादा सीट दीजिए। हमारी ये मांग है। और एससी वाले जितने भी कैंडिडेट इसको देख रहे हैं वो भी, उनसे भी यही मेरा कहना है कि आप लोग इनसे ये मांग कीजिए कि हमको सीट जिस तरीके से उर्दू में दी जा रही है वही सारी की सारी सीट हमें हर सब्जेक्ट में चाहिए। आप हर सब्जेक्ट में दीजिए, वरना मसला यह है कि एक कास्ट को लाकर के सीटों का बंटवारा करके, और यह हर राज्य में होगा। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान का देने जाएंगे तो वहां पर अगर मान लीजिए 25 सीट आई हैं तो 25 सीट में से मात्र 5 सीट या 4 सीट या 6 सीट जनरल की देंगे। उसके बाद में ओबीसी की कम से कम 10 सीट देंगे, 12 सीट देंगे, और फिर 11 या 12 सीट या 11 सीट कम से कम एससी में देंगे। जबकि एससी के बच्चे उन्हें मिलते भी नहीं हैं जितने प्रतिशत उन्हें चाहिए। बाद में ये लिख देते हैं कि हमको बच्चे पर्याप्त मिले नहीं। तो ये आखिरकार कब तक ये धांधली चलेगी? सबसे बड़ा सवाल हमारा यही है। अब यहां पर देखिए पीएच जो है उसमें 4 सीट हैं, उसमें 60 कैंडिडेट हैं, ये तो ठीक है, ये आंकड़ा इतना बुरी चीज की स्थिति में नहीं है। अब यहां पे देखिए एससी की सीट जो है वो मेल में देखिए तो मेल में 21 सीट हैं और 21 सीट में से 315 बच्चे जो हैं वो एससी के इनको चाहिए, जबकि 315 के मामले में 400 से अधिक, 400 तो बात छोड़िए, 300 तो एससी इनके पास फॉर्म नहीं पड़े होंगे, और अगर पड़े होंगे तो प्रेजेंट नहीं होंगे, और इनको चाहिए 315 बंदे। ये इसी में लिख करके दे देंगे कि हमको मतलब जो है बच्चे पर्याप्त नहीं मिले। यही आंकड़ा एससी का कोई अगर देख रहा है तो वो दूसरे सब्जेक्ट में कहे कि जैसे हमको 25 सीट यानी 120 सीट टोटल में से 25 सीट एससी को दी गई हैं पूरे टोटल मेल और फीमेल में, तो यही इतनी ही सीट हर सब्जेक्ट में आप मांगिए, हर सब्जेक्ट में जरूर ये मांग कीजिए, आप भी मांग कीजिए, और दूसरी बात अपने साथियों से भी ये मांग करवाइए। तो ये अन्याय जो है वो एक ही विशेष कौम और एक जातियां हैं उनके ही साथियों, ये एससी और मुसलमान जो हैं या मुस्लिम हम कहना नहीं चाहते, उन्हीं के साथ ये मसला काहे खड़ा किया जा रहा है। बाकी दूसरा मसला काहे नहीं खड़ा होता है कि दूसरे सब्जेक्टों में ऐसा मसला कहीं नहीं खड़ा हो रहा। अब इसी तरह से ये आगे वाला भी आंकड़ा अगर देखेंगे तो ओबीसी मेल में 26 सीट है और इसमें आंकड़ा देखिए 390 बच्चे इनको चाहिए हैं मेल में, जबकि कम से कम 2100 बच्चे जो हैं मेल में फार्म भर डाले हुए हैं ओबीसी के। 2100 बच्चों में से इन्हें 390 ही बच्चे चाहिए, और एससी कास्ट के जो बच्चे हैं मैंने कहा था वो 300-400 उनके फॉर्म पड़े हैं, 300-400 बच्चे के हिसाब से चाहिए, और उसमें से भी ये कटाफ में उन्हें छाट देंगे, कटाफ में उनको निकाल देंगे बाहर। तो इस तरीके से उनके नाम पर पे जो उर्दू के साथ घोटाला हो रहा है ये कम से कम कोई बर्दाश्त करे, हम तो बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं कि इस तरीके के मुद्दे आप जिसको भी देख रहे हैं उन सभी से कहिए कि भैया इन मुद्दों पर बात कीजिए, इनसे नजर मत चुराइए। अपने पेड कोर्स लॉन्च करने के चक्कर में जबान पर ध्यान दीजिए कि कितना बड़ा अन्याय होता जा रहा है। और यह आंकड़ा सिर्फ इसी से नहीं, कुछ लोग अभी एक बात और भी कहेंगे कि ये जो बीजेपी सरकार है इसके मामले ऐसे हैं। तो एक बात और हम तुमसे कहना चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार हो, चाहे सरकार सपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, इनकी सबकी स्थिति एक जैसी है, क्योंकि मानसिकता अलग नहीं है। ह्यूमन बॉडी है और एक ही लोग हैं जो आधे लोग इधर चले जाते हैं, आधे लोग उधर चले जाते हैं। अगर आप बीजेपी का आंकड़ा देखना चाहेंगे वर्तमान सरकार, तो उसका धन्यवाद अदा कीजिए कि उसने उर्दू में 120 सीट दी। भले ये आंकड़े का कट ऑफ का स्थिति तुम्हारे मन मुताबिक ना बैठ रही हो, लेकिन कम से कम बीजेपी ने 120 सीट उर्दू की दी तो है। अगर सपा की सरकार थी तो उसने कभी 15 से ऊपर सीट ही नहीं दी है, खास तौर से एलटी ग्रेड और टीजी 15-20, उसकी लिमिट 50 से ज्यादा नहीं। जबकि उसने ये बंदे ने कहा है जो एससी का रहबर है,
जो सपा का मुखिया है उनने ये कह के रखा है कि हम मतलब जो है उत्तर प्रदेश की हिंदी के बाद दूसरी भाषा उर्दू ही है, और उसके बावजूद उसकी पूरी सरकार में, सपा की पूरी सरकार में अगर आप स्थिति देखेंगे तो कोई भी नोटिस हिंदी के बाद उर्दू में नहीं आपको छपा मिलेगा, कोई भी एक अखबार सरकार की तरफ से उर्दू में नहीं बढ़ाया गया होगा। यह हम सपा की बात कर रहे हैं, बात सपा और बीजेपी की नहीं है, बात मानसिकता की है, सारा खेल मानसिकता का है। तो उन लोगों ने, जो लोग अगर ये बात कहे, मैंने ये बात इसलिए कह दी पॉलिटिकल, क्योंकि बहुत से लोग आकर के कमेंट में बीजेपी को गाली देने लगेंगे या फिर दूसरी पार्टी को देने लगेंगे। तो बीजेपी को बुरा ना कहिए, बुरा उन लोगों को कहिए जो आपके कौम के रहबर बने बैठे हैं और 120 सवाल पूछते हैं और 10-10 सवाल गलत कर रहे हैं। ये प्रोफेसर अगर अपनी बात रखते तो सारे के सारे आंकड़े उर्दू की जितनी सीट के हैं वो सही रहते। अगर ये प्रोफेसर चाहते तो सारे के सारे आंकड़े सही होने के साथ साथ पेपर भी एकदम टॉप लेवल का, एकदम बढ़िया टॉप पेपर बन गया था। 10-10 क्वेश्चनों पे चैलेंज नहीं करना पड़ता आपको। मत्थापाची कम से कम 4000-5000 बच्चे जो हैं उर्दू के, उनको कम से कम दिन और रात करके 5 दिन में खपा कर अपने सोर्स नहीं जुटाने पड़ते कि ये सवाल गलत है, ये बात सही है, ये बात जो है ये क्वेश्चन गलत पूछा गया, ये स्क्रिप्ट गलत पूछी गई है, जो भी क्वेश्चन में गलतियां हुई हैं ये आपको नहीं करना पड़ता। अगर आपकी कौम के लोग होशियार होते, अगर वो कौम का भला चाह रहे होते, अगर वो उर्दू जबान का भला चाह रहे होते, उर्दू से मोहब्बत करने वालों का भला चाह रहे होते, तो ऐसी स्थिति नहीं होती। अब हमारी तो जो बातें थी वो मैंने कही हैं, और अपने स्तर से जितनी बातें हम रख पाएंगे रखेंगे भी। और हमको अगर ये मौका मिला, हमसे वार्तालाप भी हो पाई अगर अधिकारियों की, तो हम उनके सामने भी एक सवाल ये पूछेंगे कि सर ये इस तरीके से क्यों, और ये हर राज्य में क्यों ऐसा ही हो रहा है कि आप एक कास्ट को ला करके उर्दू की सीटों का गड़बड़ काहे कर पा रहे हो। ये आप उर्दू में ही नहीं, आप हर सीट में उनको उतनी बराबरी दे दीजिए। हम आपके साथ हैं और हम सभी लोग अपने आपके साथ हैं। हजारों लोगों से हम साइन करवा के दे सकते हैं कि आप इतनी सीट हर सीट में, हर सब्जेक्ट में दीजिए, हमें कोई बुराई नहीं, कोई मसला नहीं है, हर सब्जेक्ट में दीजिए। आप हर सब्जेक्ट में बराबरी क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, बस इसी का मसला है सबसे बड़ा। बराबरी इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि उसमें कैंडिडेट मिलेंगे, और कैंडिडेट मिलेंगे तो अपने आदमी तुम्हारे सेट नहीं हो पाएंगे, अपना स्थिति नहीं बन पाएगी जो स्थिति तुम बनाना चाह रहे हो दूसरे सब्जेक्टों में। बाकी आपका क्या मशवरा है आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने साथियों को शेयर कीजिएगा, लोग समझें, लोग बात उठाएं, तब बात बनेगी। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रोक पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूं मेरे चिल्लाने से क्या होगा। तो इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं, और अपने सभी साथियों से जोड़ने की और इस तरह की स्थिति की बात जरूर कीजिए। आज हम बिल्कुल भी आपसे नहीं कहेंगे कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आज बिल्कुल नहीं कहेंगे लाइक कीजिए, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे डिसलाइक कीजिए। आपकी जो मनसा हो, जी चाहे जो कीजिए, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हम अपने स्तर से लड़ाई लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, इसीलिए सारे कोर्स हम सारी चीजें फ्री कराते हैं चैनल पर। शुक्रिया।